Dear students, most welcome all you in online classes of Bishop Academy, Maharajganj. Student, I am going to start your first chapter, set theory and relation and function. First chapter is set theory. सेट क्या है? सेट क्या रिप्रेजेंट करता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन सभी ऑब्जेक्ट का आप कलेक्शन नहीं कर सकते हैं। सेट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। सपोज दैट आपसे कहा जाए अपने क्लास के गुड स्टूडेंट और बैड स्टूडेंट का एक कलेक्शन कीजिए, तो उस कंडीशन में गुड स्टूडेंट कौन है, बैड स्टूडेंट कौन है, इसका आप क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई अपनी एक मेथड नहीं है कौन सा गुड है कौन सा बैड है। लेकिन अगर वही आपसे कहा जाए आप अपने क्लास के ऐसे स्टूडेंट का कलेक्शन कीजिए जिन्होंने प्री बोर्ड एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम में मोर देन 90% स्कोर किया है, तो उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। आप गुड लीडर का एक कलेक्शन बनाइए तो यह भी आप नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे यह कहा जाए ऐसे लीडर का एक कलेक्शन बनाइए जिनका एज मोर देन 60 ईयर हो, 60 ईयर ओल्ड हो, मोर देन 60 ईयर ओल्ड हो, तो उनका आप कलेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट A इक्वल टू सेट ऑफ वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा A, E, I, O, U। B इक्वल टू फर्स्ट फाइव पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, तो इसको भी आप कलेक्ट कर सकते हैं हम। फर्स्ट प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह से इनका एक कलेक्शन आप कर सकते हैं। और इस कंडीशन में ध्यान देंगे ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए जो है सेट ए का एक एलिमेंट है। ई इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। बी, क्या बी इस सेट में बिलोंग कर रहा है? यहाँ आप देख सकते हैं बी बिलोंग नहीं कर रहा, यानी बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। डी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट ए का एक एलिमेंट है, यानी सेट ए में बिलोंग कर रहा, तो इसको आप बोलेंगे ए इज एलिमेंट ऑफ ए और ए इज बिलोंग टू ए। बी इज नॉट बिलोंग टू सेट ए। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एंड सेकेंड, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, in this method, in the roster form we list all the members of the set within curly bracket and separate they by commas। यानी इसमें सेट के एलिमेंट को आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे और उनके बीच आप कामा का साइन यूज करेंगे ताकि उनको आप सेपरेट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, A इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ 24, तो 24 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। इनका कलेक्शन आप कर लेंगे, या एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा, और इसमें एलिमेंट के बीच में आप कामा का साइन यूज करेंगे। ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। एंड नेक्स्ट, सेट बिल्डर फॉर्म। In the set builder form, we list the property
satisfied by all the elements of the set. We write A equal to x such that x satisfies property 3. यानी इसमें सभी एलिमेंट को आप न लिखकर उस प्रॉपर्टी के, यानी एलिमेंट में क्या प्रॉपर्टी है, एलिमेंट एक दूसरे से किस प्रॉपर्टी से जुड़े हैं, उस प्रॉपर्टी के अनुसार उसको रिप्रेजेंट करेंगे वेरिएबल यूज करके. फॉर एग्जांपल, suppose that A equal to A E I O U, ये आपका कौन सा मेथड है? रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म. इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो क्या करेंगे इसको? A इक्वल टू x सच दैट x इज अ वावेल. x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वावेल. सेकंड एग्जांपल, A equal to 1 2 3 4 5 6 7. ये आपका रोस्टर मेथड से है. इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू n. x इज ए नेचुरल नंबर वेयर x इज लेस देन 8. x क्या कोई नेचुरल नंबर है जो कि 8 से स्मॉलर है. ऐसे इसको प्रॉपर्टी से आप रिलेट कर लेंगे. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेट्स. टाइप्स ऑफ सेट्स. Types of sets. First, empty set or void set or null set. यानी ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, नथिंग, तो ऐसे सेट को आप क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट. इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप फाई और कर्ली ब्रैकेट. एम्प्टी सेट को फाई और कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे. सेकंड, सिंगल्टन सेट, यानी जिस सेट में ओनली वन एलिमेंट हो, ऐसे सेट को आप सिंगल्टन सेट बोलेंगे. फॉर एग्जांपल, कर्ली ब्रैकेट 2 कर्ली ब्रैकेट 0 कर्ली ब्रैकेट 5 कर्ली ब्रैकेट, ये सब सिंगल्टन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसमें आप देख सकते हैं ओनली वन एलिमेंट, यहाँ भी वन ही एलिमेंट है, इसमें भी वन ही एलिमेंट है 5. यहाँ आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, इसको एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे. कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 है, यानी यह सिंगल्टन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट 5 है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट, यह भी सिंगल्टन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, A equal to x such that x minus 3 equal to 0 where x belong to नेचुरल नंबर. इसको आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू ओनली 3. यह भी क्या है? सिंगल्टन सेट. इवन प्राइम नंबर ओनली 2, वह भी एक सिंगल्टन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट, फाइनाइट सेट यानी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? काउंटेबल हो, जिसमें एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकें, वो आपका होगा फाइनाइट सेट. फॉर एग्जांपल, A इक्वल टू
फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर दैट इज 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 10, इसको आप काउंट कर सकते हैं। डे इक्वल टू फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, इसको भी आप काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट तो ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट ना कर सकें, जो काउंटेबल ना हो, उसे आप क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू एक्स, ए इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, इसको आप कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। किसी लाइन पर नंबर ऑफ पॉइंट्स, इसको भी नहीं आप कलेक्ट कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइट होंगे, तो ये सब क्या है? इनफाइनाइट सेट, जिसको आप काउंट ना कर सकते हैं। नेक्स्ट इक्वल सेट, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स क्या है? ऐसे दो सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हों? इक्वल हों, तो उन्हें आप क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इक्वल टू ई आई ए ओ यू। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में है भी है, बस इनका आर्डर इधर उधर है, तो आर्डर इधर उधर आप कर सकते हैं, आर्डर से कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो एलिमेंट सेट ए में वही एलिमेंट सेट बी में भी है, तो इस कंडीशन में ए इक्वल टू बी, सेट ए इक्वल टू सेट बी। एंड लास्ट इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। सपोज दैट ए इक्वल टू 2 3 5 7 11 and b equal to a e i o u। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए दैट इज कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 एलिमेंट। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, बी में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 एलिमेंट है, दैट इज एन ए इक्वल टू एन बी। तो इस कंडीशन में ए इक्विवेलेंट, ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी, यानी ऐसे दो सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज कार्डिनल नंबर इक्वल हों, तो इस कंडीशन में दोनों सेट क्या होंगे? इक्विवेलेंट सेट। और ध्यान देंगे एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट, प्रत्येक इक्वल सेट को आप इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल सेट, यानी प्रत्येक इक्विवेलेंट सेट को आप इक्वल सेट नहीं कह सकते हैं। इक्वल सेट तो इक्विवेलेंट सेट को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इक्विवेलेंट सेट को कोई जरूरी नहीं हुआ इक्वल सेट हो। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ सेट्स। थैंक यू।